हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एग्जाम हैकर्स में। इस एग्जाम हैकर्स चैनल पर आपको इस प्लेटफॉर्म पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के सारे टॉपिक ए टू जेड कंप्लीट कराए जा रहे हैं। ठीक है, इस पर आपको जो है अभी आपकी जो है मैथ की क्लास चलेगी जिसमें आपको डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स दो चैप्टर आपके लिए कंप्लीट करा दिए गए हैं। और अगला प्यारा सा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपके लिए हम लेके आए हैं जीरो लेवल से। कहाँ से? जीरो लेवल से। और कंप्लीट कराएंगे ए टू जेड, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपकी इसमें, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये बिल्कुल या मान ली जीरो लेवल से आपको हम कंप्लीट कराएंगे। मतलब किसी को कुछ भी पता नहीं है, एक ऐसा स्टूडेंट है कुछ नहीं आता, वो भी रिलेशन एंड फंक्शन बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेगा। केवल यही जो है हमारा वीडियो देखकर आप, ठीक है, कोई भी कमी नहीं रहेगी। तो आपको हम शुरू से तैयार कराते हैं यार रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी रिलेशन मान ले, पहले हम फंक्शन पढ़ाएंगे लेकिन पहले रिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। तो रिलेशन माने कोई भी एक दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, दो समुच्चय हैं ए और बी, इनमें ए से बी में कुछ संबंध है। मतलब ए में कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3 4, ठीक है, और बी में कुछ एलिमेंट है 5 6 7 8 9 10। अगर हम कहें कि 1 का जो है रिलेशन 5 से है, 2 का 6 से है, 3 का 7 से है, ये कुछ रिलेशन है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये सीखना है, इसमें प्रांत, परिसर और सहप्रांत, प्रांत, परिसर और सहप्रांत, ठीक है। क्या होता है प्रांत, क्या होता है परिसर, क्या होते हैं सहप्रांत, ये तीन चीजें तो हमें सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रांत, परिसर, सहप्रांत। प्रांत का मतलब डोमेन होता है, ठीक है, डोमेन, रेंज, रेंज हो गई, और कोडोमेन, कोडोमेन, तीन चीजें हैं, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो देखें क्या होता है कोडोमेन, क्या होता है डोमेन, क्या होती है रेंज। कुछ नहीं है, दो रिलेशन है ए से बी में है। कहाँ से रिलेशन है? ए से बी में। तो ए से रिलेशन है बी में, तो हमें अगर डोमेन निकालना है, डोमेन माने एक्स की वैल्यू। ऐसे रिलेशन है कि एक्स कॉमा वाई के रूप में है। कैसे रूप में है? एक्स कॉमा वाई। आगे वाली जो संख्याएं होती हैं वो एक्स होती हैं और पीछे वाली संख्याएं हमारी वाई होती हैं, ठीक है। अगर हम इसमें रिलेशन लिखें एक्स कॉमा वाई के रूप में, तो हमें पता है क्या लिखेंगे हम? 1,5। कैसे लिखेंगे? 1,5। और दूसरा लिखना है तो दूसरा कैसे लिखेंगे? 2,6। कैसे लिखेंगे? 2,6। और तीसरा रिलेशन क्या है? 3,7। ये हमारी जो है रिलेशन है। आगे जो संख्याएं लिखी हैं वो हमने ए में से ली और पीछे वाली संख्याएं कहाँ से ली? बी में से, ठीक है। तो डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन माने वे संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वे संख्याएं, ए से बी की वे संख्याएं जो ए में हैं, जिनका बी से रिलेशन है, बी की संख्याओं से रिलेशन है, तो केवल जो रिलेशन वाली संख्या है वही लिखनी डोमेन में। तो हम देखते हैं 1 2 और 3, तीन संख्याओं का रिलेशन है, 1 का है, 2 का है और 3 का है। अगर हमें मान लीजिए डायग्राम नहीं दिया हुआ है, केवल इतना ही दिया हुआ है आर इक्वल टू, तो आर इक्वल टू जो हमें दिया है, तो आर में जो संख्याएं आगे वाली हैं वो हमारी क्या हो गई? डोमेन। बहुत सिंपल है, डोमेन देखना है तो आगे की जो संख्याएं इतनी भी हैं वे सारी संख्याएं लिख दो, डोमेन हो गया। पीछे की जो संख्याएं हैं, पीछे की जो संख्याएं हैं उनको अगर हमें लिखना है, पीछे की संख्याओं को लिखना है, तो वो हमारी परिसर हो जाएंगी। क्या है? 5 6 7, ये हमारे परिसर हो गए। तो डोमेन, प्रांत और परिसर समझ में आया। प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। कोडोमेन क्या होता है? बी में जितनी भी संख्याएं वे सारी संख्याएं हमारी कोडोमेन होंगी, ठीक है। सहप्रांत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सहप्रांत। तो कौन कौन है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये है, ठीक है। तो बी की जितनी भी संख्या है वो हमारी क्या हो गई? कोडोमेन हो, ठीक है।
जी। अच्छा, अब पहली चीज़ें सीखें हम, प्रांत, परिसर और सहप्रांत निकालना। ए की जो संख्या है जिनसे संबंध है वो हमारी प्रांत है, बी की जो संख्या है इनसे संबंध है वो हमारी परिसर है। ठीक है, परिसर में क्या लिखना है, बी की वे संख्याएं लिखना है ढूंढ ढूंढ के जो बी से संबंधित हैं, ए से संबंधित हैं। ठीक है, ए से बी में रिलेशन में है वो हमारी क्या हुई, परिसर। और सहप्रांत माने बी की सारी संख्याएं, बी की सारी संख्याएं अगर हम लिखते हैं तो वो हमारी सहप्रांत हो गई। ठीक है। अच्छा, पहली चीज हम सीखे, शुरुआत बिल्कुल शुरुआत है यहाँ से, प्रांत, परिसर और सहप्रांत से, इसके पहले कुछ नहीं है। ठीक है, तो एकदम हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। तो इसमें शुरू से जो है प्रांत, परिसर, सहप्रांत हमने सीखा है। इसके बाद हम सीखते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में क्या है, फलन, हिंदी में बोलते हैं फलन और इंग्लिश में बोलते हैं इसको फंक्शन। तो कौन से फंक्शन होते हैं कौन से फंक्शन नहीं होते, रिलेशन हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले फंक्शन पढ़ने के लिए हमें पहले ये सीखना पड़ेगा कि फंक्शन क्या है और क्या नहीं है। जैसे हमें 12th की अगर हम बात करें तो 12th में जो है फंक्शन भी सीखना पड़ेगा। कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ ये फंक्शन है कि फंक्शन नहीं है। ठीक है, और कई बार जो है नहीं भी पूछते हैं। लेकिन शुरुआत में अगर हम किताब की बात करें तो किताब में शुरू में जो है फंक्शन के प्रकार ही हैं। क्या है, फंक्शन के प्रकार, फंक्शन नहीं है। चलो देखते हैं फंक्शन में क्या है कि ए में कुछ संख्याएं दी हुई हैं, बी में कुछ संख्याएं दी हुई हैं। ए का बी में, ए का बी में रिलेशन है, किस प्रकार का रिलेशन हो तो फंक्शन हो जाएगा। जैसे मान ले कि हम देख रहे हैं कि ए में हमें 5 संख्याएं दी हुई हैं, बी में हमें 4 दी हुई हैं। ठीक है, ए की पहली संख्या को पहली संख्या से, दूसरी संख्या का दूसरी संख्या से रिलेशन है, तीसरी का तीसरी से है। देखो पहली संख्या खुश हो गई क्योंकि उससे रिलेशन हो गया उसका, दूसरी संख्या भी खुश हो गई, तीसरी भी हो गई, चौथी भी हो गई और पांचवी भी हो गई। लेकिन जो पांचवी संख्या है उसका जो रिलेशन है वो नहीं हुआ। पांचवी संख्या का रिलेशन नहीं हुआ तो पांचवी संख्या जो दिख रही है ए में, ये सारी संख्याओं का रिलेशन होना चाहिए। पांचवी तो जो है, पर गुस्सा हो गई पांचवी संख्या। पांचवी संख्या बोली अगर हमारा रिलेशन नहीं होगा तो हम रिलेशन, अगर हमारा नहीं हुआ रिलेशन तो हम इसे फंक्शन नहीं होने देंगे। ठीक है, ये फंक्शन जो है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फंक्शन, क्योंकि जो पांचवी संख्या दिख रही तुम्हें वो उसका किसी संख्या से रिलेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बार और समझते हैं, जैसे और अच्छी तरह से समझते हैं इसको। जैसे मान लिया कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में कोई संख्या है, ए बराबर हमें दी हुए 1 1 2 3 4। ठीक है, और बी बराबर एक संख्या दी उन्होंने। ठीक है, 5 6 7 8 9 10। ए की संख्या और बी की संख्या कुछ दी उसने, और हमसे पूछा कि एक रिलेशन दे रहे हैं हम, ये बताओ ये रिलेशन जो हमने दिया है ये फंक्शन है कि नहीं है। तो रिलेशन हम देखते हैं, रिलेशन उसने क्या दिया, उसने हमें दिया 1,5। ठीक है, 2,6 3,7, इतना ही दिया। ठीक है, तो हमने कहा कि कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है कि ए की जितनी संख्याएं ए में जितनी भी संख्याएं तुम्हें दिख रही हैं वे सारी संख्याएं इसमें हैं कि नहीं है। जो रिलेशन हमने दिया है उसने, तो उसमें सारी संख्याएं मिलेंगी। अच्छा, एक ही संख्याएं होती कहाँ हैं, एक ही संख्याएं आगे वाली होती हैं। जो आगे लिखी हैं संख्याएं वो हमारी एक ही होती हैं, और पीछे वाली जो होती हैं वो किसकी होती हैं, बी की होती हैं। तो हम एक ही संख्याओं में भाप रहे हैं। हाँ, एक ही संख्याओं में देख रहा है कि एक ही संख्या देखो, हमारी 1 मिल गई हमें, 2 मिल गई, 3 मिल गई, 4 नहीं मिली। क्या नहीं मिली, 4। एक ही सारी संख्याएं मिलनी चाहिए इसमें, ए में 4 नहीं मिली हमें, तो 4 नहीं मिली तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। लिख देना है फलन नहीं है, जो हमें दिया है ये फलन नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें बताना। ए बराबर हमें दिया हुआ है 1 2 3। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है। और बी बराबर दिया है हमें 5 6 7 8। ठीक है,
और एक रिलेशन दिया हुआ है हमें 1,5, 2,6 और 3,7। ठीक है। अच्छा, तो ये दूसरा रिलेशन है, हम देख रहे हैं इसमें 1,5, 2,6, 3,7। इसमें अब हम एक ही संख्या ढूंढ रहे हैं, हमें केवल फोकस कहाँ करना है, ए पर। ए पे हम फोकस कर रहे हैं, तो ए में देख रहे हैं कि 1 जो है वो है 1,5 है। 2 देखते हैं, 2 मिली, 2 भी है। 3 भी है। 3,7 है। तो हमने देखी सारी संख्याएं मिल गई हमें इसमें। ठीक है। लेकिन आप कहोगे कि इसमें से जो 8 है वो नहीं मिली। तो बी की संख्या मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी को दिक्कत नहीं है, बी में है तो ठीक है, बी की सारी संख्या नहीं है तो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो बी में दिक्कत नहीं है, ए की दिक्कत है। ए कहता है कि हमारी सारी संख्याएं होनी चाहिए। अगर हमारी एक भी संख्या छूट जाती है आपकी तो हम फंक्शन नहीं होने देंगे। ठीक है। तो वो कह रहा है कि ए की सारी संख्याएं होनी चाहिए। अब ए की सारी संख्या नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। और बी की अगर फंक्शन बी की संख्या नहीं है तो कोई बात नहीं, बी की संख्या नहीं है, ए की 8 नहीं है तब भी चलेगा। ठीक है। तो ए की संख्याएं सारी हैं, इसमें दिख रही है ए की सारी संख्याएं हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। कुल मिला के इसमें लिखना पड़ेगा, अगर वो पूछेगा तो लिखना पड़ेगा कि फलन है, ये फलन है और ये फलन नहीं है। ठीक है। ये फलन नहीं है और ये फलन है। तो फलन होना और ना होना, एक पॉइंट हमें समझ में आया कि फलन होने का मतलब है कि जो ए की संख्या है भी सारी होनी चाहिए और बी की ना हो तब भी चलेगा। ठीक है। तो पहला हम पॉइंट सीखे इसमें। इसमें एक पॉइंट और भी है जो हमें सीखना है। देखें दूसरा क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक ही संख्याओं से संबंध है। तो एक ही सारी संख्याओं से संबंध है, एक का 5 से, 2 का 6 से, 3 का 7 से, 4 का 8 का। एक ही का संख्या छूटी तो तुम कहोगे एक ही नहीं छूटी, तो एक ही नहीं छूटी तो इसका मतलब बी की तो छोटी है, तो बी से कोई दिक्कत ही नहीं, बी की छूट जाए। ठीक है। इसका मतलब ये फलन है। क्या है? ये फलन है। ठीक है। बी की छूट गई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है। जैसे हम एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हम कहें कि हमें दिया हुआ है a बराबर 3, 8, 9। ठीक है। और b बराबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। एक रिलेशन लिख रहे हैं 3,1, 8,3 और 9,5। ठीक है। तो हम इसमें ढूंढ रहे हैं कि एक ही सारी संख्याएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। तो एक ही संख्या हमने देखी, हमने देखा कि 3 तो मिल गए हमें, 8 भी मिल गए, 9 भी मिल गए। एक ही सारी संख्याएं मिल गई। एक ही सारी संख्याएं मिल गई तो इसका मतलब क्या है? एक ही सारी संख्या मिल गई तो हमारा ये फलन हो गया। क्या हो गया? हमारा ये फलन हो गया। ठीक है। आप कहोगे बी की तो नहीं मिली सारी, तो बी की मिले ना मिले भाड़ में जाए बी की, बी से हमें क्या करना है? हमें मतलब केवल ए से है कि एक ही सारी संख्या मिल गई फलन है, एक ही नहीं मिली फलन नहीं है। सीधी बात, कोई मतलब ही नहीं। ठीक। चलो अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अगला है, दूसरा है इसी फलन की, अभी जो फलन के प्रकार ही समझा रहे हैं, फलन है कि नहीं है। ठीक है। तो फलन में देखते हैं कि जो एक ही संख्याएं हैं जी तो लफड़ा कर रही हैं। ठीक है। ए में कुछ संख्याएं में दी हुई हैं, तो हम देख रहे हैं कि ए की जो संख्याएं हैं वे कैसी हैं। देखो 1,5, 1 का रिलेशन 5 से और 1 का रिलेशन 6 से भी है। 1 का रिलेशन 5 से है, 1 का 6 से है, और 2 का 7 से है, और 3 का 8 से है। ठीक है। 4 का 9 से है। ठीक है। अब तुम लोग दिमाग लगाओ कि ये फंक्शन है कि फंक्शन नहीं है, ये फलन है कि नहीं है। तुमने कहा हाँ ठीक है सर जी, आपने बताया था अभी कि 1,5 है, 2,7 है, 3,8 है, 4,9 है, तो एक ही सारी संख्या मिल गई, इसका मतलब फलन है ये। लेकिन ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है फलन? ये फलन क्यों नहीं है? एक ही सारी संख्या तो मिल गई, फिर ये फलन क्यों नहीं है? ये फलन इसलिए नहीं है, इसकी एक कंडीशन और भी है। क्या कंडीशन है? कि जो एक ही संख्याएं हैं
वो एक ही प्रतिबिंब बनाएंगी, इसको प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे 1,5 लिखी है तो इसका मतलब है कि 1 का जो प्रतिबिंब है वो 5 है। 1 का प्रतिबिंब कितना है? 5। लेकिन 1 जो है वो दो दो प्रतिबिंब बना रहा है, 1,5, 1,6। 1 जो है वो दो दो संख्याओं से रिलेशन रखेगा तो वो फलन नहीं होगा। एक ही संख्याएं दो दो संख्याओं से संबंध नहीं रख सकती। ठीक है, उसने जो ये कानून लागू कर दिया कि एक ही जो संख्याएं वो एक ही संख्या से रखेंगी, मतलब अगर उसने दो संख्याओं से मतलब रखा तो फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी कि एक ही जो संख्या है वो दो दो से संबंध नहीं रख सकती। जैसे हम एक रिलेशन ए बराबर हमें दिया है 5, 8, 9, ठीक है, और बी बराबर दिया हुआ है 10, 6, 3, 2, ठीक है। तो 5 का संबंध 10 से है, और 8 का संबंध 6 से है, और 8 का संबंध 3 से है, और 9 का संबंध 2 से है। ठीक है, तो हमें चित्र तो नहीं दिया है, हमें सवाल दिया हुआ है। हम देख रहे हैं इस सवाल को, इसमें पूछ रहा है वो बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है। तो पहला नियम हमें चेक करना है। पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है कि एक ही सारी संख्याएं होनी चाहिए। तो हमने देखा 5 है, 8 है और 9 है, एक ही सारी संख्याएं हैं। पहला तो नियम, पहले नियम में तो पास हो गया है। अच्छा, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है, क्या है दूसरा नियम? दूसरा नियम ये है कि एक ही जो संख्याएं हैं, एक ही जो संख्याएं हैं वे एक एक से संबंध रखेंगी। अगर वो दो से संबंध रखती हैं तो फलन नहीं होगा। अगर वो दो दो संख्याओं से संबंध रखती हैं, 5 10 है और 8 का 6 से है, और 8 का दो डबल बेर आ गया, ये डबल बेर आ गया। 8 का 6 से भी हो गया, 8 का 3 से भी हो गया। ये ने 8 ने जो है दो दो से बना दिया, और 8 ने अगर दो दो से बना दिया तो ये फलन नहीं होगा, फलन नहीं है। तो दूसरा संबंध हमने सीखा कि जो संख्याएं हैं एक ही वो दो दो से संबंध नहीं बना सकती। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या है कि बी के बारे में नहीं बताया कि बी की संख्या संबंध बना सकती कि नहीं बना सकती। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल और लिया कि ए बराबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, और बी बराबर 5, 8, 6, ठीक है। बी बराबर क्या है? 5, 8, 6 है। तो उन्होंने रिलेशन दिया मुझे कि 1,5, ठीक है, 2,5 और 3,5 और 4,8, ये रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेशन में हम देख रहे हैं कि एक ही सारी संख्याएं मिल रही, इसमें एक ही सारी संख्याएं मिल रही। ठीक है। अच्छा, दूसरा नियम क्या है कि एक ही संख्या दो दो संबंध तो नहीं रखें। तो 1,5 1 एक ही बार है, कोई संख्या डबल बेर नहीं आनी चाहिए। डबल बेर आएगी तो मतलब दो दो संख्या संबंध रखें। कौन वाली? आगे वाली, आगे वाली संख्या देख रहे हैं, ये 1,5 है, 2,5 है, 3, तो एक संख्या एक ही बार है आगे वाली। आगे वाली जो संख्या है वो एक संख्या कितने बार है? एक ही बार है। ठीक है, दूसरी बार नहीं है। अच्छा, एक संख्या एक बार है तो इसका मतलब है कि एक संख्या एक बार है, मतलब जो संख्या है वो एक एक से संबंध रखें। लेकिन लगता है पीछे वाली संख्या ने लफड़ा कर दिया। पीछे वाली जो संख्या है वो दो से तीन तीन से संबंध रख लिया उसने। क्या किया उसने? उसने 1 से भी संबंध रख लिया, 2 से भी रख लिया। 5 जो है, 5 वो जो है लफड़ा कर रहा है यहाँ पर। 5 क्या कर रहा है? देखो, 1 से भी संबंध रखे 5, 2 से भी रखे, 3 से भी रखे। ठीक है, तो अभी तो ये इसने 2 से संबंध रखा था, मना कर दिया था कि फलन नहीं है, लेकिन ये तो फलन है। अच्छा, ये फलन कैसे है? तो आप लोग कहेंगे ये फलन कैसे है, ये तो गड़बड़ है, ये तो पीछे वाली संख्या तीन तीन से संबंध रखे। तो हमने कहा पीछे वाले के लिए नहीं है, कंडीशन केवल पहले आगे के वाले के लिए है। कौन वाले के लिए? आगे वालों के लिए, पीछे वालों के लिए नहीं है। पीछे वाले कुछ भी कर सकते हैं, वो 2 से संबंध रखें, 3 से रखें, 4 से रखें, 10 से रखें, तब भी फलन होगा। ठीक है, लेकिन आगे वाली संख्या दो दो संबंध नहीं रख सकती। आगे वाली संख्या, तो आगे वाली संख्या हम देखेंगे अगर डबल बार आ रही है कहीं भी तो वो फलन नहीं है। पीछे वाली डबल बार आ रही, ट्रिपल बार आ रही, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वाली कितनी ही बार आ सकती है। ठीक है, तो बात समझ में आएगी। पीछे वाली संख्याएं अगर
रिपीट होती हैं तो हमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन आगे वाली संख्याएं अगर रिपीट होती हैं, 2 बार आती हैं या 3 बार आती हैं, तो फलन नहीं होगा, तो वो फलन नहीं होगा। यह फलन है, फलन है। तो थोड़ी बहुत समझ में आई कि फलन है। क्यों फलन है, इसका हमने कारण समझा है कि पीछे वाली संख्या, जैसे इसमें है, देखो इसमें क्या है कि जो 1 है वो 3-3 से जो है काम चला रहा है अपना, ठीक है, 3-3 से संबंध रखें, पीछे वाला 1,1, ठीक है, 2,1 और 3,1, यही तो है संबंध। और क्या है 4,2 और 5,3। तो पीछे वाली क्या कर रही हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पीछे वाली संख्या 3-3 संबंध रखें, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और पीछे वाली संख्याएं अगर छूट भी गई तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे वाली संख्याएं देखो डबल वेट नहीं आनी चाहिए, मतलब 2-2 से संबंध नहीं रखनी चाहिए, और आगे वाली सारी संख्याएं आनी चाहिए। देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, सारी आ रही, आगे वाली संख्याएं सारी आ रही कि नहीं आ रही, सारी संख्याएं आ रही हैं, ठीक है। लेकिन पीछे वाली संख्याएं डबल वेट संबंध रख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी यह फलन होगा, तब भी यह फलन होगा, ठीक है। आगे वाली संख्याएं डबल वेट नहीं आ सकती। चलो एक और देखते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए बराबर हमें दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। बी बराबर दिया हुआ है हमें 5 6 7, ठीक है। तो रिलेशन में क्या दिया है उसने हमें, रिलेशन में हमें दिया है कि 1,5 और 2,5, 3,5 और 4,5, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। और हमसे पूछ रहा है बताओ फलन है कि नहीं है, तो बताओ, दिमाग लगाओ, फलन है कि नहीं है। अच्छा बताओ फलन है कि नहीं है, तो कुछ नहीं है, हम देख रहे हैं फलन होने के लिए क्या नियम बताया हमने यही नियम तो बताया फलन होने के लिए कि आगे वाली जो संख्याएं हैं वो सारी आनी चाहिए। तो हमने देखा कि 1 2 3 4 चारों आ रही। अच्छा आगे वाली संख्या कोई डबल वेट तो नहीं आ रही, डबल वेट तो नहीं आ रही, 1, देखो एक संख्या एक ही बार है, डबल वेट नहीं है, तो इसका मतलब यह है फलन है। अच्छा पीछे वाली डबल वेट आ रही, कोई मतलब नहीं है हमें, पीछे वाली छूट गई संख्या है, तुम कहो पीछे वाली छूट गई, 6 और 7 छूटे आने दो, कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। आगे वाली संख्या नहीं छूटनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आगे वाली संख्याएं नहीं छूटनी चाहिए, यह फलन है, ठीक है। ये फलन है और कौन से फलन नहीं है। ये क्वेश्चन इस पर निश्चित है परीक्षा में आता है और पूछता है वो बताओ फलन है कि नहीं है। ऐसे वो चित्र बना के नहीं देगा तुम्हें, चित्र बना के तो हाल समझ जाओगे, चित्र बना के नहीं, वो ऐसा देगा, क्वेश्चन दे दिया, रिलेशन दे दिया और पूछेगा बताओ फलन है कि नहीं है, तो तुमने कहा हाँ देखो हम देखेंगे, हम मापेंगे कि सारी संख्या है एक ही सारी संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे बी की जो संख्या है वो डबल वेट ट्रिपल वेट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाली संख्या डबल वेट नहीं आनी चाहिए और आगे वाली सारी संख्याएं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आगे वाली सारी संख्याएं होनी चाहिए और आगे वाली संख्या जो है डबल वेट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आगे वाली संख्या डबल वेट नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सीखा कि कौन से फलन हैं और कौन से फलन नहीं हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 12th में आ गया, 12th वालों को आ गया मान ले। अभी ये जो था फर्स्ट ईयर का था, फर्स्ट ईयर का जरूर था, लेकिन ये क्वेश्चन इंटर में भी आता है, 12th में भी आता है, पूछता है वो फलन है कि नहीं है, ठीक है। अब अगला है, अगले में क्या है कि अब हमें पूछना है टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन का मतलब फलनों के प्रकार। तो फलनों के प्रकार में सबसे फर्स्ट जो है, तो फलन जो टोटल होते हैं वो 2 फंक्शन से मिलके बनते हैं, एकी या बहुएकी। कोई भी फलन अगर है वो, तो फलन वो 2 ही प्रकार का होगा। कितने 2 ही प्रकार का होगा, या तो वो एकी होगा, नहीं वो बहुएकी होगा। अगर हम कहें कोई फलन यह एकी नहीं है, ठीक है, तो वो एकी नहीं है, तो इसका मतलब वो बहुएकी है। कौन सा है वो, बहुएकी है। अगर वो एकी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुएकी है।
ठीक है। अगर कोई फलन जो है वो एकाकी नहीं है तो वो बहुएकी है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अगर वो बहुएकी नहीं है तो वो एकाकी है। वो बहुएकी नहीं है तो कैसा है, बताओ कैसा है। वो बहुएकी नहीं है तो वो एकाकी है। ठीक है, तो पहले एकाकी होता क्या है पहले वो समझें। एकाकी का मतलब है कि कोई फलन एकाकी मतलब वन वन है। कैसा है, वन वन, वन का वन से है। एक संख्या का एक संख्या से केवल संबंध हो तो वो हमारा एकाकी फलन है। जैसे इसमें दिख रहा है कि वन का फाइव से है, टू का सिक्स से है, थ्री का सेवन से है। मतलब एक संख्या केवल एक से संबंध रखती है। एक संख्या किससे रखती है, केवल एक संख्या से संबंध रखती है, तो वो हमारा कैसा है, एकाकी फलन है। ठीक है। अच्छा, और बहुएकी कैसा होगा। बहुएकी अगर हम देखें, बहुएकी ऐसा होगा कि एक संख्या दो दो संख्याओं से संबंध रखें। इसमें देखो वन कॉमा टू, वन का वन से, देखो अगर हम रिलेशन में लिखें, इसको रिलेशन में लिखें तो क्या लिखेंगे, वन कॉमा वन और टू कॉमा वन। ठीक है, वन कॉमा वन और टू कॉमा वन। अब ये फलन के प्रकार नहीं चल रहे हैं, आगे वाली संख्या कितने समझ वो नहीं है, ये हमें बता रहे हैं कि एकाकी है कि बहुएकी है। अगर पीछे वाली संख्या, आगे वाली संख्या तो रख ही नहीं सकती संबंध दो से, क्योंकि अगर वो रखेगी तो फलन नहीं होगा। केवल पीछे वाली संख्याओं को केवल ये है, छूट है कि वो चाहे इतने संबंध रख सकती हैं। तो पीछे वाली संख्या छूट का फायदा उठा रही है तो उठाने दो। पीछे वाली संख्या छूट का फायदा उठा रही है, अगर वो दो दो से संबंध रख रही है पीछे वाली संख्या, एक कॉमा एक और एक कॉमा दो, दो दो संबंध रखा उसने, दो दो से अगर संबंध है तो उसका नाम हमने रख दिया ये तो बहुएकी है। ये बहु कैसी है, एक ही है, बहुएकी है। ठीक है, ये दो दो से संबंध रखें, वन जो है वो वन से भी रखें और वन टू से भी रखें। ठीक है, तो ये बहुएकी मतलब मैनी वन फंक्शन है। कैसा है, मैनी वन फंक्शन, बहुत का एक से संबंध, बहुत संख्याओं का एक संख्या से संबंध, बहुएकी मैनी वन फंक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, मैनी वन फंक्शन में अगर हम बात करें कि मैनी वन और एकाकी, अब ये सवाल कैसे आता है और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो समझेंगे। ठीक है, यहीं पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आप ध्यान से समझें किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कैसे हम सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे तो सीख जाएंगे, आराम से सीख जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा देखें जरा सा हम एक क्वेश्चन देखें एकाकी के लिए। ठीक है, कोई हमें किस प्रकार से सवाल देगा, उसने हमें सवाल दिया कि एफ एक्स बराबर क्या बराबर, एफ एक्स बराबर हमें दिया है, उसने दे दिया हमें 3x+5। ठीक है, और आर से आर में एक फलन है, क्या आर से आर में फलन है। ठीक है, आर से आर का मतलब क्या है, आर से आर का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू जितनी भी होगी वो आर रियल नंबर होगी, y की वैल्यू भी कैसी होगी, रियल नंबर। y कहाँ है, y बराबर तो फलन होता ही है, 3x+5 जो है वो y के बराबर ही है। किसके बराबर है, y के। ठीक है, इसकी अभी जरूरत नहीं है कि x y की जो हमने बता दिया है, जो दिया हुआ है वो आर से आर का मतलब है कि x के मान जो है वो सारे रियल नंबर होने चाहिए और y के मान भी कैसे होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा लेकिन अब इस पर दिमाग मत लगाओ, इस पर केवल हमें अब क्या प्रूफ करना है, एकाकी प्रूफ करना है। वो अच्छादा वो अंतक्षेपी हम सिखाएंगे, उसमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी हम देखें कि अगर हमें एकाकी प्रूफ करना है और ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि एकाकी प्रूफ करो। तो हमने कहा सबसे पहले आपको हर सवाल में लिखना है f(x1) बराबर f(x2). क्या लिखोगे, f(x1) बराबर f(x2). ठीक है, अच्छा f(x1) की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस पर भी दिमाग लगाएं। अगर कोई हमसे पूछ रहा है कि f2 की वैल्यू बताओ, हमने कहा f2 की वैल्यू हमने पहले सीखी थी। ठीक है, f2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं जो पुस्तक में लिखा रहता है वो x की वैल्यू होती है। fx बराबर दिया हुआ है तो x बराबर है 2, कितने हैं x बराबर 2,
इसको और इसको देख रहे हैं तो x की जगह पे 2 लिखा है, तो इधर भी x की जगह पे हम 2 लिख देंगे। कितने हो जाएंगे हमारे 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 6 5 11। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम कहें F10 की वैल्यू निकालो, F10 की, तो F10 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालें F10 की? x की जगह पे 10 लिख दें हम। ठीक है, जहाँ x लिखी है उससे क्या लिख दें हम? 10 प्लस 5, 35 आ गए। ठीक। अच्छा, तो हमने कहा जो इधर कोष्टक में ये मान लिखा रहता है वही मान हमारा x की जगह रखना है हमें। ठीक है, तो हमने देखा कि fx1 का मान x की जगह x1 रख दो, 3x1 प्लस 5। fx2 का मान निकालना है हमें। fx2 का मान निकालने के लिए x की जगह पे x2 रख दो। कितने रख दो? x की जगह पे x2 रखेंगे तो क्या आएगा बताओ? 3x2 प्लस 5। क्या आएगा हमारा? 3x2 प्लस 5। ठीक है, 5 प्लस के हैं तो 5 से 5 कट गए। 3x1 बराबर 3x2, 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कट गए। कितने आ गए हमारे? x1 बराबर x2। कितने आ गए हमारे? x1 बराबर x2। जब भी हमारे x1 बराबर x2 आएंगे तो वह हमारा एक ही फलन होगा। क्या होगा? एक ही फलन होगा। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे fx1 बराबर fx2 लिखेंगे हर सवाल में। जब भी हमें एक की प्रूफ करना है तुरंत हम क्या लिखेंगे? fx1 बराबर fx2। fx1 बराबर जैसे fx2 लिखेंगे और हम ये fx1 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ fx2 की वैल्यू रखेंगे। दोनों की वैल्यू रखने के बाद हम देखते हैं कि कुछ कट रहे हैं। 5 से 5 कट गए, 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कट गए, x1 बराबर x2 आ गए। तो हमारा एक ही फलन है। और अगर x1 बराबर x2 नहीं आते हैं, क्या नहीं आते हैं? क्या नहीं आते हैं? x1 बराबर x2 नहीं आते हैं। x1 बराबर x2 अगर हमारे नहीं आते हैं तो यह हमारा एकाकी नहीं होगा। एकाकी नहीं होगा तो फिर कैसा होगा? एकाकी अगर नहीं है तो फिर कैसा होगा? एकाकी नहीं है तो वो है बहुएकी है। कैसा है वो? बहुएकी है। बहुएकी के लिए कुछ प्रूफ नहीं करना है अलग से। यही अगर बहुएकी का है प्रूफ करके लाना तब भी ऐसा ही करना है, एकाकी का है तब भी ऐसा ही करना है। क्यों? कि अगर x1 बराबर x2 नहीं आते हैं तो सिद्ध हो जाएगा कि बहुएकी है। क्योंकि कोई भी फलन जो है वो केवल दो ही टाइप का हो सकता है, कि एकाकी होगा या बहुएकी होगा। ठीक है, कैसा होगा? एकाकी होगा या बहुएका। अच्छा, वो अक्षाधाक अंतःक्षेपी होता है, वो अक्षाधाक अंतःक्षेपी अलग बात है, उससे मतलब थोड़ी है। उनका एकाकी बहुएकी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने दो लोग हैं। ठीक है, यही फलन एकाकी और अंतःक्षेपी भी हो सकता है, लेकिन हमें अभी बहुएकी और जो है एकाकी देखना है। कोई भी फलन है तो वो बहुएकी होगा या फिर एकाकी होगा। तो x1 बराबर x2 आ जाए तो एकाकी है, और x1 बराबर x2 नहीं आए तो बहुएकी है। जैसे एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे हमें दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, मान ले क्या दिया हुआ है हमें? फलन है n से n में फलन है, n से n में फलन है। n से n का मतलब है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में फलन है। ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में नहीं, हम लेते हैं r से r में ही लेते हैं अभी। ठीक है, क्या लेते हैं? एग्जाम्पल अलग टाइप का समझाना है। r से r में फलन है, r से r में अगर फलन है तो देखते हैं। जैसे हमें fx बराबर दिया हुआ है, fx बराबर 3x² प्लस 4, ये दिया हुआ है। अब वो पूछ रहा है बताओ, प्रूफ करके बताओ यह एकाकी है कि एकाकी नहीं है। ठीक है, एकाकी है कि बहुएकी है, कौन सा है प्रूफ करके बताओ। तो हमने करना क्या है? करना वही है। ठीक है, क्या करना है? fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2 हमने लिख दिया। उसके बाद x की जगह क्या रखेंगे हम? अगर हमें ये fx1 की वैल्यू निकालनी है तो x की जगह हम x1 रख देंगे इसमें। तो हमारा आ जाएगा 3x1 पे स्क्वायर प्लस 4, और इधर कितना होगा? 3x2 पे स्क्वायर प्लस 4। कोई दिक्कत? 3x1 पे स्क्वायर प्लस 4, 3x2 पे स्क्वायर प्लस 4। कैसे किया? ये कैसे किया? तुम मान कैसे आया?
fx1 का मान निकालना है, तो इसमें दिख रहा है, इसमें x को हटा के वहाँ x1 लिख दिया, तो 3x1 पे स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। fx2 का मान निकालना है, तो इसमें x की जगह क्या रख दिया हमने, x2, तो 3x2 प्लस 4। क्लियर है इतनी बात, 3x2 का स्क्वायर प्लस 4। अब हमें पता है कि 4 से 4 गए, 4 इस तरफ आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, कट गए। अब बचे हमारे क्या, 3x1 पे स्क्वायर और इक्वल टू 3x2 पे स्क्वायर, 3 से 3 कट गए, x1 पे स्क्वायर इक्वल टू x2 पे स्क्वायर आ गए, x1 पे स्क्वायर इक्वल टू x2 पे स्क्वायर आ गए, तो हम x1 बराबर हमारे आ गए प्लस माइनस x2, कितने आ गए हमारे, प्लस माइनस x2 आ गए, ठीक है। देखें, अगर हमारे x1 बराबर प्लस माइनस x2 आए हैं, क्या आए हमारे, x1 बराबर प्लस माइनस x2, अगर हमारे x1 बराबर प्लस माइनस x2 आए तो इसका मतलब ये होता है कि x1 बराबर x2 नहीं आए, x1 बराबर x2 नहीं आए तो एक एक ही नहीं है, कैसा है, बहु एक ही है, एक एक ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि बहु एक ही फलन है, कैसा है, बहु एक ही फलन है, चाहे एक एक ही नहीं है लिख दे या बहु एक ही फलन है, एक ही बात है, दोनों बात एक ही है। अगर वो एक एक ही नहीं है तो बहु एक ही है, ये निश्चित हो गया, ठीक है। तो एक एक ही फलन है, एक एक ही नहीं है अगर x1 बराबर x2 नहीं आए, ठीक है। और हम तो आपको एक बात भी और बता दें, तो बहुविकल्पी में क्वेश्चन आता है तो इसका ट्रिक भी बता सकते हैं आपको कि कभी भी अगर x पे घात सम आ रही, कैसी आ रही है, x पे घात सम, x पे घात अगर सम है और r से r में फलन है, तो ये निश्चित है कि वो बहुएकी होगा और अंतःक्षेपी होगा, कैसा होगा, बहुएकी और अंतःक्षेपी होगा अगर x पे घात सम है 2 4 6, और अगर x पे घात विषम है 1 3 5 7 है, तो समझ लो कि वह एकेकी भी होगा और अक्षादक भी होगा। अगर पावर जो है कैसी है, ऑड है, विषम पावर है, तो वो एकेकी होगा और अक्षादक होगा, मतलब देखते नहीं, का आप सेकंडों में आंसर दे सकते हैं उसका। बहुविकल्पी में तुरंत देखो कि विषम घात है, विषम घात है, इसका मतलब यह है एकेकी होगा और अक्षादक होगा। और अगर समघात है, अगर हमने देखी पावर 2 है 4 है 6 है, ठीक है, तो तुरंत समझ जाओ कि वह एकेकी नहीं है, वह कैसा है, बहुएकी अंतःक्षेपी फलन है, कैसा है, वह बहुएकी अंतःक्षेपी फलन है, ठीक। दो बातें सीखिए। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये हमारा हो गया एकेकी और बहुएकी। एक और एग्जांपल लिखते हैं इसमें, एकेकी बहुएकी की लाने, जैसे मान लिया हमें दिया हुआ है कि एफ एक्स आर से आर में फलन है, आर से आर में फलन है, आर से आर में फलन है, और एफ एक्स बराबर हमें दिया है आर से आर में फलन है, और एफ एक्स बराबर हमें कितने दिए हैं, मान लो एफ एक्स बराबर हमें दे दिया है cos x, कितना दे दिया हमें, cos x दे दिया। अब एक एक ही प्रूफ करना है, तो एक एक प्रूफ करना है तो क्या लिखेंगे हम, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो इसमें cos x की जगह हमें x1 रखना है, तो क्या हो जाएगा, cos x1 बराबर cos x2। अब बताओ, अब cos x1 बराबर cos x2 तो आ गए, अब आगे सॉल्व कैसे करें, अब आगे तुम कहोगे cos से cos हटा तो x1 बराबर x2 आ जाएगा, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं आएगा क्योंकि r से r में फलन है, और ये जो है बहुत सारे मान होते हैं, जैसे हम कहें कि 1/2 जो है 1/2 साइन कितने डिग्री का, साइन में तुमको साइन 30 का होता है, कितना होता है, साइन 30 का, लेकिन 1/2 केवल साइन 30 का ही होता है, इसके अलावा किसी का नहीं होता। इसके अलावा वो 150 का भी होता है, साइन 150 का मान भी 1/2 होता है, साइन 30 का मान भी 1/2 होता है, साइन जो है 390 का मान भी 1/2 होता है, ठीक है, और साइन जो है 450 का मान भी जो है 1/2 होता है, 450 नहीं और 510 का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो बहुत सारे मान होते हैं, मतलब 1/2 कई कोणों का मान है, साइन में कई कोणों का जो मान है वो 1/2 है, ठीक है। तो इसका मतलब वह एक ही नहीं होगा, बहु एक ही होगा।
लेकिन इसको लिखते कैसे हैं? लिखने का तरीका देखें, एक्स कॉस एक्स वन बराबर कॉस एक्स टू है, तो एक्स वन बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस एक्स टू। क्या होगा? 2n पाई प्लस माइनस एक्स टू होगा। ये फॉर्मूला है कि अगर कॉस में ये व्यापक मान है, अगर कॉस एक्स वन बराबर कॉस एक्स टू आएगा तो एक्स वन बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस एक्स टू। व्यापक मान का मतलब है जितने भी मान है इसमें इसी में आ जाएंगे। इसमें n की जगह तुम इंटीजर रखते रहो तो जितने कोण होंगे वे सारे मान आ जाएंगे। तो हमें पता है कि एक संख्या का बहुत सारी संख्याओं का मान हो रहा है, तो है एक की नहीं है। कैसा नहीं है? एक की नहीं है, एक की नहीं है। लेकिन हम कॉस ही आएगा, शायद और भी आ सकते हैं, साइन आ जाए। साइन के लिए फॉर्मूला बता रहा है कि जैसे कि साइन एक्स वन बराबर साइन एक्स टू आ जाए तो हम लिखेंगे एक्स वन बराबर एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू एक्स टू। क्या होगा? एक्स वन बराबर एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू एक्स टू। ठीक है। और टेन के लिए भी देखें, ये दूसरा देख लिया हमने, कॉस के लिए ये लिखा है, ये साइन के लिए हो गया, एक टेन के लिए होगा। टेन एक्स वन बराबर टेन एक्स टू, टेन एक्स वन बराबर टेन एक्स टू। तो एक्स वन बराबर होगा, ठीक है, एन पाई प्लस, ठीक है, एक्स टू। ये टेन के लिए हो गया। ये तीनों हमें याद करने पड़ेंगे, कॉस का भी, साइन का भी, टेन का भी। कॉस का साइन का तो बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो कॉस का साइन का तो बिल्कुल तैयार कर लेना, और टेन का भी तैयार कर लेना। टेन का भी पूछ दे तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन कॉस टेन तीनों हमें याद करने हैं। ये इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अक्षादक और अंतःक्षेपी। अब क्या अक्षादक होता है, क्या अंतःक्षेपी होता है, ये भी देखें। अक्षादक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं अक्षादक को? अक्षादक को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और अंतःक्षेपी को बोलते हैं इनटू फंक्शन। ये हमारा अंतःक्षेपी है, इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, ठीक है। अब समझे क्या अक्षादक होता है, क्या अंतःक्षेपी होता है, ये समझे। अक्षादक की अगर हम बात करें तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं और बी के जितने भी एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मतलब एक ही संख्या तो छूट नहीं सकती, क्योंकि एक ही संख्या अगर छूट गई तो फलन नहीं होगी, जो हमने पीछे सीखा शुरू में कि अगर एक भी संख्या छूट जाती है तो फलन नहीं होता है। तो फलन होने के लिए एक ही तो छूटेगी नहीं। लेकिन बी की संख्याएं अगर छूट जाती हैं, कुछ ऐसी संख्याएं जिनसे एक ही संख्याओं से रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो फिर हमारा वो अक्षादक नहीं होगा, वो अंतःक्षेपी होगा। इसमें देखो, इसमें 9 का किसी संख्या से रिलेशन नहीं है, 10 का किसी संख्या से रिलेशन नहीं है, तो वो हमारा अंतःक्षेपी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक भी संख्या नहीं छूट रही, सारी संख्याओं से रिलेशन है, सारी संख्याओं से रिलेशन है। पहली से एक ही सारी संख्याओं से रिलेशन है बी का। बी की एक भी संख्या छूटी नहीं है इसमें, तो बी की अगर एक भी संख्या नहीं छूटी तो अक्षादक फलन है ये हमारा। कैसा है? अक्षादक। अक्षादक फलन होने के लिए केवल यही कंडीशन है कि बी की एक भी संख्या छूटे नहीं हमारी, हर एक संख्या का किसी न किसी संख्या से रिलेशन हो, एक ही सारी संख्याओं से रिलेशन हो, ठीक है। तो एक भी संख्या अगर हमारी ए में बी में नहीं छूट रही तो वो हमारा अक्षादक फलन है। और बी की संख्या अगर हमारी छूट रही, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया कि ए बराबर हमें कुछ संख्याएं दी हैं 5, 6, 7, 8, ठीक है। और बी बराबर हमें दे दी उन्होंने, ठीक है, 7, 9, 11, 13, जी 7, 9, 11, 13, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम रिलेशन लिखें तो रिलेशन में हमने लिखे 5,7 और 7,9, 5,7, 7,9 और 6,11 और 8,13, ठीक है। जी हमें रिलेशन दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि रिलेशन में जो बी की संख्या है 6, 7, 9, 11, 12, 7 भी है, 9 भी है, 11 भी है और 30 भी है, 13 भी है और
सारी संख्या है, मतलब 7 भी मिल गया, 9 भी मिल गया, 11 भी मिल गया, 13 भी मिल गया। ठीक है, तो सारी संख्या हमें मिल रही हैं, सारी संख्याएं मिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि यह कैसा है, अच्छादक फलन है। अगर एकाध संख्या जहाँ में बी की संख्या इसमें नहीं होती, एकाध संख्या इसमें छूट जाती, तो वो हमारा अंतःक्षेपी फलन होता। कैसा होता वो हमारा अंतःक्षेपी। ठीक है, लेकिन बी की सारी संख्याएं मिल रही हैं, तो बी की सारी संख्याएं मिल रही हैं, तो इसका मतलब यह कैसा फलन है, अच्छादक फलन है। कैसा है, अच्छादक फलन है। अच्छादक फलन के लिए सारी संख्याएं होनी चाहिए। अच्छा, और अंतःक्षेपी के लिए, अंतःक्षेपी के लिए जैसे मान लीजिए यही रिलेशन लिखा है, तो ये रिलेशन का मतलब क्या है कि आर बराबर क्या लिखा है, ए में 1 2 3 4 है, ए में 1 2 3 4 है, तो ए में देखो 1,5 दिया हुआ उन्होंने, 2,6 दिया हुआ है, 3,7 और 4,8 ये दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि बी में जो 9 और 10 है वो नहीं है, इसमें बी में क्या नहीं है, 9 और 10 नहीं। अच्छा, एक चीज़ और आती है हमारे दिमाग में, क्या दिमाग में आती है कि ये वाला जो फलन है, ये आपने बताया कि अच्छादक है क्योंकि बी की भी संख्या नहीं छूटी, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक संख्या का एक ही संख्या से संबंध है, 5 का 7 से है, 7 का 9 से है, 6 का 11 से, 8 का 13 से है, तो एक संख्या, कोई भी संख्या डबल बेर नहीं है इसमें, तो सारी संख्या एक संख्या का एक ही संख्या से संबंध है, इसमें भी एक संख्या का एक ही संख्या से संबंध है, तो ये अच्छादक तो है ही, अच्छादक की संख्या एक एक ही भी है, यह एक एक ही अच्छादक फलन है। अगर वो पूछे कैसा फलन है तो तुम बताओगे एक एक ही है और अच्छादक है, एक एक ही अच्छादक फलन है। कैसा फलन है ये, एक एक ही अच्छादक। ठीक है, ठीक, अगर वो अच्छादक, तो इतनी बात क्लियर हुई कि एक भी संख्या नहीं छूटे तो अच्छादक, और अगर कुछ संख्या छूट जाए तो अंतःक्षेपी। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे बताओ तो हमें कि ये कैसा फलन है। ठीक है, हमने लिख दिया ए बराबर हमें दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, बी बराबर 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमें एक रिलेशन दिया हुआ है 1,5 2,5 3,6 और 4,7 ये, और हमसे पूछ रहा है बताओ किस प्रकार का फलन है, एक ही है कि अच्छादक है कि अंतःक्षेपी है। तो हमने कहा ये बी में जो संख्याएं लिखी हैं इनको देखो, बी की सारी संख्याएं अगर रिलेशन में खुश हैं तो फिर जो है अच्छादक होगा, और अगर बी की संख्या छूट रही है तो अंतःक्षेपी होगा। तो हमने कहा देखो 5 है, 6 भी है इसमें, 7 भी है, लेकिन 8 9 10 नहीं है इसमें। 8 9 10 अगर छूट गई तो इसका मतलब यह है कि यह अंतःक्षेपी फलन है। कैसा है, बी की संख्या अगर छूटती हैं तो अंतःक्षेपी फलन है, और बी की संख्या न छूटे तो अच्छादक है। तो बी की संख्या छूट गई, इसका मतलब यह कैसा है, ये अंतःक्षेपी फलन है। कैसा है ये, अंतःक्षेपी फलन है, अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी है। और कैसा है, और हम देख रहे हैं कि एक संख्या का एक संख्या से रिलेशन है कि एक से ज्यादा से है। तो हमने देखा कि 5 जो है डबल वेर आ गए, 5 का 1 से भी है, 5 का 2 से भी है, तो 5 डबल वेर आ गया, इसका मतलब यह है कैसा हो गया, बहु एक ही हो गया। कैसा हो गया, बहु एक ही फलन है। कैसा है, बहु एक ही फलन है। ठीक है, अंतःक्षेपी और बहु एक ही। ठीक है, एक और लेते हैं एग्जांपल, जैसे हमें दिया हुआ है ए बराबर 1 6 7 8 और बी बराबर 8 9 10 इतने दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम रिलेशन लिख रहे हैं, इसमें रिलेशन हमें दिया है 1,8 और 6,8 7,9 और 8,10। अब हम देख रहे हैं कि यह किस प्रकार का रिलेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अच्छादक है कि अंतःक्षेपी है। तो अच्छादक अंतःक्षेपी के लिए केवल इतना देखना है कि बी में देखना है। कहाँ देखना है, हमें बी में देखना है। बी में देखना है कि 8 है, इसमें 8 है, तो हमने देखा 8 है, 9 है, 9 भी है, 10 भी है, मतलब सारी संख्याएं मिल रही बी की सारी संख्याएं मिल गई इसमें, तो बी सारी मिल गई, तो इसका मतलब यह कैसा है, अच्छादक फलन है। कैसा है, अच्छादक लिख देंगे हम तुरंत। क्या लिख देंगे इसमें, अच्छादक फलन है। ठीक है, क्योंकि बी की जो है वो सारी संख्याएं मिल गई इसमें,
और बी की सारी संख्याएं मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, अच्छादक है। अच्छा, लेकिन बी की सारी संख्याएं तो मिल गई। अच्छा, एक एक ही है कि बहु एक ही है, इसे देखना है तो पीछे वाली संख्या देखो, पीछे वाली संख्या अगर डबल बार आ रही, देखो 2 बार आ रही पीछे वाली संख्या, 8 8 8 2 बार आ गई, तो 2 बार आ गई तो इसका मतलब क्या होगा कि यह बहु एक ही है। कैसी है, बहु एक ही, अंतक्षेप वो एक एक ही नहीं है। कैसी है ये, बहु एक ही है। ठीक है, यह मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, ऑन टू और मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन है। और ये कैसा है कि अंतक्षेपी बहुएकी, अंतक्षेपी और कैसा है, बहुएकी। अंतक्षेपी का मतलब है कि अंतक्षेपी में इसकी कुछ संख्याएं छूट जाएं बी की तो अंतक्षेपी हो जाता है। बहुएकी का मतलब है पीछे की संख्या रिपीट हो रही तो बहुएकी है। ठीक है, और पीछे की संख्या एक ही बार आए तो समझ लिए बहुएकी नहीं है। ठीक है, हाँ चलो अब आगे देखते हैं एग्जाम, जिसके एग्जाम्पल अब इस प्रकार से भी आता है, एक सवाल दूसरे टाइप से भी आता है। कैसे आता है वो भी देखें। जैसे मान ले हमें दिया हुआ है, कैसे आता है, ठीक है, दूसरे टाइप से भी देखते हैं कैसे आता है। दूसरे टाइप से हमें आता है, उसने हमें एफ एक्स बराबर देते हैं। वो कैसे देते हैं, एफ एक्स बराबर देते हैं। पहला सवाल हमें दिया उन्होंने कि आर से आर में फलन है, आर से आर में फलन है और एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर है। एफ एक्स बराबर कितना है, 3x स्क्वायर। तो एक एक ही प्रूव करना तो हम सीख गए। अगर वो कहे कि प्रूव करो कि एक एक ही अच्छादक है या एक एक ही अंतक्षेपी है, तो एक एक ही प्रूव करना तो हम सीख गए, अभी सीखे हैं बहुत सारे सवालों में। अब हम सीधा जो है अच्छादक या अंतक्षेपी देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो फलन हमें दिया हुआ है, जो फलन हमें दिया हुआ है उस फलन को y इक्वल टू लिख दो, इसको लो और y बराबर लिख दो, कोई दिक्कत। फलन को y बराबर लिख दिया। इसके बाद एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर बराबर वाई अपॉन 3। कितना हो जाएगा, वाई अपॉन 3। अच्छा, फिर एक्स बराबर क्या होगा, रूट के अंदर वाई अपॉन 3, ये होगा। अब y की वैल्यू कैसी लेनी है हमें, एक रियल नंबर, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। x की वैल्यू और y की वैल्यू एक रियल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने कहा कि मान लो कि हमने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया हमने 27, और 27 अगर हम यहाँ रख रहे तो 27/3 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। तो 27 का 3 से संबंध, किससे संबंध है, 3 से। ए है और ये बी है। अच्छा, 27 के अलावा और भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लिया हमने 4 ले लिया, कितना और ले लिया 4, तो 4 का इसमें रखेंगे तो रूट के अंदर 4/3, मतलब कितने आएंगे हमारे 2/√3 आ गया। कितना आ गया, 2/√3। 2/√3 कैसी है, रियल नंबर है, तो इसका इससे संबंध हो गया, क्योंकि इसमें और इसमें सारे रियल नंबर लिखे हैं। इसमें भी रियल नंबर लिखे हैं और इसमें भी लिखे हैं। जैसे मान ले y का मान -3 ले रहे हैं, ठीक है, या y का मान -5 ले रहे हैं, तो हमने देखा कि इसमें -3 रखेंगे हम, y इक्वल टू -3 रखेंगे तो -3 3 कटे -1 आएगा। -1 रूट के अंदर है, रूट के अंदर सारी माइनस की संख्या है। रूट के अंदर कोई भी अगर माइनस की संख्या है तो वो काल्पनिक संख्या होती है, इमेजिनरी नंबर, वो रियल नंबर नहीं होती। कैसे नहीं होती, वो रियल नंबर नहीं होती। तो अगर हम y बराबर -3 लेंगे तो इसमें रियल नंबर नहीं निकलेगी, तो रियल नंबर नहीं निकलेगी तो इसका संबंध नहीं होगा, ये संख्याएं छूट जाएंगी, क्योंकि इसमें रियल नंबर है सारे, उसमें जो संख्याएं आ रही हैं वो रियल नंबर नहीं आ रही, इसमें जो है वो रियल नंबर नहीं आ रही। इसमें अगर हमने -3 रखी तो रियल नंबर नहीं आ रही। ठीक है, तो रियल नंबर नहीं आ रही है, जैसे इसमें कोई है नहीं तो इसका ये संख्याएं छूट जाएंगी, हमारी संबंध नहीं होगा। और ये संख्याएं अगर हमारी छूट रही हैं तो जो संख्याएं छूट जाती है बी की, तो वो कैसा फलन होता है, अगर बी की संख्याएं छूट जाती तो वो कैसा फलन होता है, तो तुमने कहा वो अंतक्षेपी होता है। कैसा होता है वो, अंतक्षेपी फलन है, अंतक्षेपी फलन है। ठीक है, कैसा है ये, अंतक्षेपी फलन है। तो हमने एक एग्जाम्पल से भी सीखा
अब हम कुछ सवालों में भी एग्जाम्पल से सीखेंगे, तो उससे हमारे क्लियर हो जाएंगे कि ये अंतःक्षेपी है, एकेकी है, कैसे हैं। अभी भी अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा तो वो दूर हो जाएगा आगे सवालों में, ठीक है। तो अभी हमने कुछ एग्जाम्पल और प्रकार सीखे कि फलन कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं आगे, क्या देख रहे हैं हम आगे, आगे हम देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन इसके जो है करते हैं, और इसमें सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। कौन कौन से सारे क्वेश्चन कराएंगे, इसमें सारे क्वेश्चन हमने वो लिए हैं, तुम्हारे बुक के मोस्ट क्वेश्चन लिए हैं, और तुम्हारे अनसॉल्व के सारे क्वेश्चन लिए हैं। 2025 में इतने भी सवाल आए वे सारे हैं, 24 में इतने भी आए वो भी सारे हैं। वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें चैप्टर में देखने को मिलेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो केवल फलन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फलन। और दूसरी बात, अभी हम ये भी सीखेंगे फलनों की संख्या निकालना, एक फलनों की संख्या, बहुएकी फलनों की संख्या, ये भी सीखेंगे, ठीक है। अगली क्लास में सीखेंगे ये सब। अभी हम जो है कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं? क्वेश्चन ये है, आर से आर में एक फलन है। इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, जैसे ये लिखा है। क्या लिखा होगा? आर से आर में एक फलन है। क्या है? आर से आर में एक फलन है और एफ एक्स बराबर 3x माइनस 2 से याद कीजिए क्या यह एकेकी है? क्या यह एकेकी है? अच्छा, यह एकेकी है तो कैसे प्रूव करेंगे हम एकेकी है कि एकेकी नहीं है? तो हमने कहा वही वही लिखना है। क्या लिखना है? एफ एक्स वन बराबर, जब भी एकेकी की हमसे बात करें हम लिखेंगे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। इतना लिख लोगे? हमने कहा ठीक है लिख लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लिख देंगे। उसके बाद एफ एक्स वन की वैल्यू निकालनी है तो इसमें एक्स की जगह एक्स वन रख देंगे। कितना आएगा हमारा? 2x1 माइनस थ्री। इसमें x2 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा? 2x2 माइनस थ्री। सिंपल है निकालना, कुछ नहीं है। जहाँ x लिखी हो तो x1 लिख दो। फलन में x की जगह पे क्या लिखना है? हमें x1 लिखना है। इसी फलन में x की जगह x2 लिखना है। ये माइनस थ्री है, इस साइड आएंगे, माइनस थ्री से माइनस थ्री कट जाएंगे, ठीक है। माइनस थ्री से माइनस थ्री कट गए, कितनी बची हमारे? 2x1 और 2x2। अब 2 से 2 कट गए तो x1 बराबर x2 आ गए। कितने आ गए हमारे? x1 बराबर x2। और x1 बराबर x2 आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक ही फलन है। अगर x1 बराबर x2 नहीं आती, कुछ और आता तो बहुएकी होता, ठीक है। अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो समझ लो वह कैसा है हमारा? एक ही फलन है। कैसा है हमारा? एक ही फलन है। चलो अगला देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि n से n में एक फलन है। n से n में एक फलन है, सिद्ध कीजिए एक ही अंतःक्षेपी है। तो हमने कहा क्या करेंगे? सबसे पहले एफ एक्स वन बराबर, एक ही प्रूफ करना है तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। कैसे लिखेंगे? एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, और एक्स की जगह एक्स वन रख देंगे। 2x1 बराबर 2x2। 2 से 2 कट गए, कितने आ गए हमारे? x1 बराबर x2। x1 बराबर x2 आ गए, ठीक है। x1 बराबर x2 आ गए तो प्रूव हो गया कि क्या कैसा है? यह एक ही फलन है। कैसा है? एक ही फलन है। अच्छा, और अगर हम y बराबर अब हमें अंतःक्षेपी, देखो हमने एक ही प्रूव कर दिया। अब हमें क्या करना है? आच्छादक है कि अंतःक्षेपी, ये प्रूव करना है। तो आच्छादक अंतःक्षेपी प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? जो फलन है, जो हमें फलन दिया है उसे y बराबर लिख देते हैं। किसे बराबर लिख देते हैं? y बराबर, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? x बराबर वैल्यू निकालते हैं। x बराबर 2 अपॉन में आ जाएंगे, y अपॉन 2 होगा। क्या होगा? y अपॉन 2। अब हम देख रहे हैं कि कुछ संख्याएं हमारी ऐसी हैं a और b, इसमें भी नेचुरल नंबर है, इसमें भी नंबर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 यही तो है, डॉट डॉट डॉट। इसमें भी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 यही डॉट 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 है। तो हमने देखा कि अगर हम x की जगह पे जो है, x की जगह पे अगर हम रखेंगे यहाँ दो रखेंगे तो हमारा एक आएगा, दो का एक से संबंध हो जाएगा। अगर हम 4 रखते हैं तो हमारा 2 आ रहा है तो 4 का संबंध 2 से हो गया। 6 रखते हैं तो 3 आएगा तो 3 से संबंध हो जाएगा इसका। लेकिन हम देख रहे हैं कि बीच बीच में अगर हम जैसे 3 ले रहे हैं, y बराबर 3 ले रहे हैं, तो y बराबर 3 पे 3/2, तो 3/2 नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होती है? पूरी पूरी होती है, 1 2 3 4। 3/2 5/2 ये नेचुरल नंबर नहीं है।
तो हम देख रहे हैं y बराबर 3 पे नेचुरल नंबर नहीं निकली, तो 3 तो रह गए अकेले, इसका किसी से संबंध ही नहीं हुआ। 3 रह गए, 5 रह गए, ये जो है सारी संख्याएं जो है रो रही हैं बैठी बैठी, इनका संबंध नहीं हुआ किसी से। तो ये किस में होता है? अंतःक्षेपी में होता है। अंतःक्षेपी में संख्याएं छूट जाती हैं। अगर कुछ संख्याएं छूट रही हैं तो इसका मतलब है कैसा है? अंतःक्षेपी फलन है। ठीक है, अंतःक्षेपी फलन है, अंतःक्षेपी फलन है। ठीक है, अगर जो है संख्याएं नहीं छूटती, सारी संख्याएं आती, सारी एक संख्या से संबंध होता, तो वह हमारा अंतःक्षेपी नहीं होता। कैसा होता वह हमारा? ठीक है, अक्षादक फलन होता। ठीक है, बहुत सारे कुछ क्वेश्चन हुए हैं अभी, और अब बहुत सारे क्वेश्चन अभी बकाया हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। सवाल वही है, आर से आर में फलन है, आर से आर में फलन है, तो एक एक ही प्रूव हो जाएगा। 2x1 बराबर 2x2, x1 बराबर x2 आ जाएंगे, तो एक एक ही हो जाएगा। हम केवल अक्षादक प्रूव करके दिखा रहे हैं। y बराबर अगर हमें 2x है तो x बराबर क्या हो जाएगा? y/2। अब ये रियल नंबर के लिए है, तो इसमें रियल नंबर के लाना है, अगर रूट के अंदर माइनस की संख्या आएगी तो काल्पनिक होगी, ना तो इसमें रूट है कि रूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाए। तो हम कोई भी रियल नंबर लेंगे, हर एक संख्या पे इसका मान रियल नंबर ही निकलेगा। कोई भी रियल नंबर लेंगे, हर एक संख्या पे इसका मान निकलेगा। तो हर एक संख्या पे जब मान निकलेगा तो ए में जो संख्याएं हैं और बी में जो संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं बी में हैं और ए में जो संख्याएं हैं, बी में संख्याएं और ए में जो संख्याएं हैं, उनका जो है संबंध होगा। ठीक, एक भी संख्या जो है नहीं छूटेगी, हर एक संख्या से संबंध हो जाएगा। ठीक है, एक भी संख्या नहीं छूटेगी, हर एक संख्या से संबंध होगा, एक भी संख्या नहीं छूटेगी। जितने ज़्यादा रियल नंबर लेंगे इस पर रियल नंबर निकलेगा, रियल नंबर निकलेगा तो संबंध हो जाएगा। एक भी संख्या नहीं छूटेगी, तो इसका मतलब कैसा है? हमारा अक्षादक फलन है, अक्षादक फलन है। ठीक है, कैसा है? अक्षादक फलन है। ठीक है, तो हमने अभी कुछ क्वेश्चन लिए हैं, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं, जो परीक्षा में आते हैं, जिस पर आप अटक जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मतलब A to Z पूरी एक्सप्रेशन के साथ समझाएंगे आपको, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इसका। मतलब ये निश्चित है कि आपने इसमें ये वीडियो देख लिया और इसका अगले वाले क्वेश्चन आएंगे वो भी देख लिया, तो आपके फलन वो है कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम रिलेशन भी पढ़ाएंगे, अभी एक दो वीडियो बाद जो है रिलेशन भी पढ़ाएंगे, रिलेशन आपका कंप्लीट कराएंगे। रिलेशन ऐसा पढ़ाएंगे बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसमें बताना कि आपको फंक्शन अक्षादक समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर करना। इसमें कमेंट करना कि अक्षादक समझ में आया कि नहीं आया, फलन कौन से होते हैं कौन से नहीं होते समझ में आया कि नहीं आया, एकेकी कौन होता है, बहुएकी कौन होता है, ठीक, कौन से एकेकी हैं, एकेकी प्रूफ करना आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये दो तीन बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो लिखना इसमें कि हमें समझ में आई, कमेंट जरूर करना इसमें, लिखना इसमें कि हमें समझ में आई। और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो 12th में पढ़ते हैं उनके साथ जो है इसको शेयर करो, और सब्सक्राइब भी करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, आपके लिए हम आगे बहुत अधिक मेहनत करेंगे, आपके लिए बोर्ड परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराएंगे आपकी। और आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो परीक्षा में सेम टू सेम आने हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और कंप्लीट कराएंगे, और अधिक से अधिक मेहनत करेंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक यू। आगे जो है आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, बढ़िया तैयारी करिए। ठीक है, धन्यवाद।